स्वागत है आप सभी का तवी टेल्स के एपिसोड 64 में। तवी टेल्स, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज का एपिसोड हम एक ऐसी जर्नी को लेकर आए हैं जो सिर्फ सक्सेस की नहीं, रूट्स, रेजिलियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की कहानी है। अभी तक हमने बहुत सारे साहित्यकार, ऑल इंडिया रेडियो से दूरदर्शन, अ, काफी लोगों को हमने कवर किया, राइटर्स को हमने कवर किया, पोइट्स को हमने कवर किया। लेकिन आज जिनको हम कवर करने जा रहे हैं, ये एक यूथ हैं जिन्होंने डिफरेंट रूप से जम्मू को ऊपर लाने की कोशिश की। जम्मू के पुराने शहर पक्काडंगा की गलियों से कुछ समय राजौरी और अखनूर के पहाड़ों पर भी रहे, और फिर मुंबई और पुणे का कॉरपोरेट कॉरिडोर में जाना इनका शुरू हुआ। लेकिन जैसे कहते हैं कि मिट्टी वापस बुलाती है, वापस अपनी मिट्टी की तरफ इनका आना एक कॉन्शियस रिटर्न थी। एक फार्मेसी प्रोफेशनल, इन्होंने अपनी पढ़ाई भी फार्मेसी में की, एंटरप्रेन्योर बने। इन्होंने बनाया प्योर मार्ट हिमालयन फूड्स, जो जम्मू की आज एक बहुत मेजर पहचान है, एक स्टार्टअप के रूप में भी और एक सक्सेसफुल वेंचर। बट केवल इन्होंने यही नहीं किया, एक बहुत जरूरत थी, एक गैप था कि किसी तरीके से सभी डोगरों को जोड़ने का। इन्होंने वॉइस ऑफ डोगरा फाउंडेशन के थ्रू भी अपनी कल्चर को एक आवाज दी, और जम्मू और कश्मीर स्टार्टअप एसोसिएशन भी इनके ही कंधों पे पड़ी। इन्होंने अपने कुछ दोस्तों के साथ, लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलकर जम्मू एंड कश्मीर स्टार्टअप एसोसिएशन का भी स्टार्ट किया, जो एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप इकोसिस्टम बिल्ड करने में अपना योगदान दे रहा है। साहिल जी एक कस्टोडियन ऑफ कल्चर हैं, एक एंटरप्रेन्योर फोर्स हैं, एक ऐसे इंसान हैं जो मानते हैं कि लोकल स्टोरीज डिजर्व करती हैं ग्लोबल स्टेज के लिए, चाहे वो प्रोडक्ट लेवल पे हो, चाहे वो डोगरा स्टोरी लेवल पे हो। तो चलिए स्वागत करते हैं एक ट्रू सन ऑफ द सॉइल का, श्री साहिल वर्मा जी। साहिल जी, वी आर रियली रियली ऑनर्ड कि आज आपने समय दिया। काफी देर से मैं और डॉक्टर विकास वी वांटेड टू कवर यू एपिसोड 64 में। वी आर रियली ऑनर्ड that we are covering your life journey today. You are most welcome. बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी और डॉक्टर विकास पादा जी। सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं और जय माता दी हमारी तरफ से देना चाहूँगा। तवी टेल्स एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आपने शुरू किया और मैं इस जर्नी में डे वन से जुड़ा हूँ और आपको देखता हूँ, आपके सभी एपिसोड्स देखता हूँ ऑलमोस्ट। और जब भी मिस करता हूँ तो मेक श्योर करता हूँ कि पूरी वीक इसको थोड़ा थोड़ा देख के पूरा देखूँ। और आपने जम्मू के ही नहीं, जम्मू से बाहर भी जितने जम्मू के लोग हैं उन सबको भी जोड़ा इस प्लेटफॉर्म से। तो आई थिंक इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव और थैंक यू सो मच कि मैं भी अपनी तरफ से जो योगदान दे पाऊंगा अपनी जर्नी को इस पॉडकास्ट में बता के, तो मैं जरूर वो करूंगा। थैंक यू सर। साहिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका अपना प्लेटफॉर्म है, डोगरों का अपना प्लेटफॉर्म है, जम्मू का इंडिजिनस प्लेटफॉर्म है। तो आज हम बात करेंगे आपकी लाइफ जर्नी की। शुरू करते हैं साहिल जी आपके बचपन से। जैसे अजय जी ने बताया कि आपका जन्म पक्का डंगा एरिया है, जो जम्मू सिटी का जो ओल्ड सिटी है आजकल जिसको आप बोलते हैं, वहां का जन्म है। फिर आपकी अपब्रिंगिंग जम्मू के पहाड़ों में जो राजौरी आता है और फिर अखनूर आता है, वहां पे आपकी अपब्रिंगिंग हुई। ये जो डाइवर्स एक्सपीरियंसेस रहे आपके, जन्म आपका सिटी में और वहां पे पहाड़ी इलाकों में, पेरिफेरीज में आपकी अपब्रिंगिंग, इन एक्सपीरियंसेस ने आपको कैसे शेप किया? जी डॉक्टर विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जर्नी, मेरा जन्म जम्मू में चौक चबूतरा में, जो कि पक्के डंगे में है, वहाँ पे हुआ था 1985 में। और जो मेरे पेरेंट्स और सिस्टर्स हैं उनका रूट्स है रामनगर में, और हमारा वहाँ पे गांव है थ्याल, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो वहां से उठ के मेरे पिताजी ने और मेरे जो बड़े पिताजी के भाई थे, मेरे ताया जी, उन्होंने वो जर्नी वहां से उठ के वहां से शुरू किया और वो लोग जम्मू आए।
एंड मेरा जन्म पगडंगे में हुआ। एंड माय फादर इज अ सिविल ड्राफ्ट्समैन। तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब ली गांव से निकल के, और हम लोगों उनका फर्स्ट जॉब रजौरी में था जब हम बॉर्न हुए। तो रजौरी में मुझे आज भी याद है कि जब आई थिंक मेरे को अपनी जितनी पुरानी मेमोरीज याद है तो उसमें यही याद है कि मेरी स्कूलिंग वहीं से शुरू हुई थी। तो ड्यूरिंग स्कूल हमने वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग जगह के लोग वहाँ पे पढ़ने आते थे, बिकॉज वो बॉर्डर स्टेशन था। तब तो हम बच्चे थे, हमें बस पता नहीं था कि यहाँ पे मिलिट्री क्यों होती है। तो बॉर्डर स्टेशन था तो बाहर के लोग भी आते थे वहाँ पे, उनके स्टूडेंट्स भी प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते थे, गुज्जर बकरवाल के बच्चे भी पढ़ते। तो पॉइंट ये था कि बहुत डाइवर्स कल्चर से लोग थे वहाँ पे, अपने जम्मू के भी थे, बाहर के भी थे। और अ, सब लोग अपनी कम्युनिटी से बहुत रूटेड थे। और जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो पापा की ट्रांसफर अलग अलग जगह पे होती गई, तो मेजोरिटी ऑफ आवर लाइफ वी हैव स्पेंट इन रजौरी। तो वहां पे ये चीज दिखा कि वहां के लोग बहुत हम्बल हैं और बहुत ही रूटेड है अपने कल्चर से, और पहाड़ी लोग हैं। आप छोटी सी बात करोगे वो आपके लिए पूरा अपना दिल खोल के रख देंगे। एक चीज तो यहाँ से ये सीखने को मिली कि हमेशा रूटेड रहना अपने लोगों के लिए, अपने कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। आई थिंक वो वहीं से सीखा मैंने। एंड देन तब तो छोटे बच्चे थे, उतना समझ नहीं है। फिर उसके बाद हमारी ट्रांसफर अखनूर में ही। अखनूर थोड़ा डिफरेंट रीजन था, वहाँ के लोग थोड़े अलग थे, वहाँ की लैंग्वेज में भी डिफरेंस था। रजौरी, पुंछ और सुंदरबनी, नौशहरा और उसके बाद अखनूर, तो हर एक छोटी छोटी डिस्टेंस के बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट्स में कल्चरल चेंजेस भी है, लैंग्वेज चेंजेस भी है, और हिस्टोरिकली भी बहुत सारी चीजें हैं जो वहाँ पे देखने को दिखी। हम छोटे होते थे तो मुझे याद है हमारे पापा हमें हॉल ऑफ फेम दिखाने जाते थे रजौरी में। हॉल ऑफ फेम मिलिट्री का एक म्यूजियम जैसा है जहाँ पे उन्होंने अपनी सभी हिस्ट्री को लिखा हुआ है। तो हम लोग बड़े बड़े खुश होते थे कि संडे आता था और पापा वहाँ पे लेके जाएंगे। और हम जब वहाँ पे मिलिट्री पर्सनल्स को देखते थे तो ऐसा लगता था यार बड़े होके हम भी मिलिट्री में जाएंगे। लेकिन ओवर द कोर्स अपनी जर्नी अलग थी और उनकी जर्नी अलग थी। बट यहाँ से एक चीज तो ये दिखी कि एक तो रूटेड रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिलियंस देखा कि कितने टफ इन्वायरमेंट में भी वो अपनी कंट्री के लिए सर्व कर रहे हैं ऑन द लास्ट कॉर्नर ऑफ द नेशन। ये चीज सीखने को मिली। फिर बढ़ते बढ़ते हम सिबलिंग्स थे, हमारे मेरी दो सिस्टर्स हैं, एक यंगर सिस्टर है और एक एल्डर सिस्टर है। तो उसके बाद पापा की जब ट्रांसफर हुई, जब हम लोग 7th 8th स्टैंडर्ड में पहुंचने वाले थे, तो वी गॉट एन ऑप्शन ऑफ कि हमें पुंछ में जाना है या जम्मू में जाना है। तो ऑफ कोर्स हमने सब बच्चों ने बोला कि हमें जम्मू जाके सेटल होना है, हमें पुंछ में नहीं जाना है, बिकॉज हमारे सभी रिलेटिव्स भी यहीं रहते हैं। एंड देन हम लोगों को बहुत ट्रैवल करना पड़ता था रजौरी से या अखनूर से वो जम्मू आने में। उस टाइम पे वो अखनूर में भी मुझे याद है वो ट्यूब वाला ब्रिज होता था। तो पेशेंस भी वहीं से सीखी, बचपन से ही सीखते आ रहे हैं। जब माउंटेन्स में ट्रैवल करते हैं तो इट टेक्स लॉन्ग टाइम। तो मम्मी पापा खाने का अरेंजमेंट घर से ही रखते थे, हम फुलके घर से बना लेते थे एंड पकोड़े सुंदरबनी से लेंगे या नशहरे से लेंगे, तिम्बरू की चटनी खाएंगे। तो आई थिंक वो कल्चर और क्लोजनेस बचपन से ही चलता आ रहा था, और फिर आगे जाके तो वो और बढ़ता ही गया। सो आज हम यहाँ पर हैं। बिल्कुल वेरी बिल्कुल। गुड। वो दिखता भी है साहिल जी, आपसे जब भी इंटरेक्ट करो, यू आर ऑलवेज वेरी वेरी कंपोज्ड एंड काम। और आप जब भी बात करते हैं उसमें काफी वजन रहता है। और आज भी जो हम देख रहे हैं, जिस तरीके से आपने अपने अर्ली लाइफ को आपने एक्सप्लेन किया, वेरी वेरी सिंपल एंड स्ट्रक्चर्ड। और अब पता चला है कि कलाड़ी के वीडियोस इतने क्यों आते हैं, बिकॉज आपकी बेस जो है वो रामनगर से है। और जी। उसकी वजह से बहुत सुंदर वीडियो, दर्शक अगर आप भी देखते हैं, साहिल जी का एक बहुत बढ़िया वीडियो आया है ऑन कलाड़ी की, कलाड़ी कैसे बनती है। इंस्टा में अगर आप प्योर मार्ट को कभी भी फॉलो करते हैं तो आप उसमें देख सकते हैं कि कलाड़ी का किस तरीके से ओरिजिन हुआ, किस तरीके से कलाड़ी बनती है। साहिल जी, आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ लैंग्वेज और कल्चर, राइट, क्योंकि मैंने एक दिन शायद आपका वीडियो देखा या किसी से सुना कि आपकी बेटी जो है वो क्लास 4th में है और आप डोगरी में उससे अधिकतर समय बात करने की कोशिश करते हैं। तो
ये जो लैंग्वेज और कल्चर है, ये आपके अंदर इम्बाइब्ड है बहुत डीपली। क्या ये वैल्यूज आज भी आपके कोई भी डिसीजन को गाइड करने में सहायक रहती हैं? जी डेफिनेटली अजय जी, वैल्यू जो मेरी लाइफ में कल्चर ने ऐड की है, और जो हमारी रूट्स हैं, जो जैसे आपने बोला रामनगर, और हमारा जो गांव है थ्याल, तो बचपन से हमने देखा है कि हमारे पापा ने बहुत मेहनत की है। मेरी मदर जो है हाउस वाइफ थे, एंड फादर वाज एन वर्किंग गवर्नमेंट ऑफिसर। तो और हमारी फैमिली इज ए गोल्ड स्मिथ फैमिली, और आई थिंक वो एंसेस्टर्स ने ये पाथ चुना, और कंप्लीटली बोथ फ्रॉम माय पैटर्नल और मैटरनल दोनों साइड दे आर गोल्ड स्मिथ्स। तो मेरे फादर और मेरे ताऊ जी, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने भी बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है डोगरी भाषा के लिए, डोगरी कल्चर के लिए। मैं डेफिनेटली उसके बारे में भी बात करूंगा। तो आई थिंक ये हमारे रूट्स में डीएनए में ही था, बिकॉज मेरे जो ताया जी थे, डॉक्टर के एल वर्मा, कृष्ण लाल वर्मा जी, ही रिटायर्ड एज ए डायरेक्टर डोगरी लैंग्वेज फ्रॉम अभिनव थिएटर, and he was the first to do uh, a doctorate in डोगरी। एंड जो डोगरी डिक्शनरी बाद में अभिनव थिएटर से बनी, जिसकी बहुत सारी वॉल्यूम्स लिखी गई, तो ही वाज वन ऑफ द फाउंडिंग टीम मेंबर। तो हम जब छोटे होते थे तब रजौरी में रहते थे। बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा है। तो तब तो फोन नहीं होते थे, ना व्हाट्सएप होते थे। तो हमें चिट्ठी आती थी कि फलाने दिन में डीडी न्यूज में या डीडी चैनल में लाइव आएगा ताऊ जी का प्रोग्राम। तो ताऊ जी के प्रोग्राम जब लाइव आता था, या तो फिर चिट्ठी में लिखा होता था कि या तो ए ऑल इंडिया रेडियो में इस दिन वो ऑडियो आएगा, तो आप जरूर सुनना। तो डेफिनेटली ट्रांजिस्टर और टीवी होते थे, दो ही चैनल चलते थे, या तो डीडी वन या पाकिस्तान टीवी। तो हम लोग बड़े इंटरेस्ट से वो वेट करते थे कि आज वो दिन आ गया है और आज उनकी वो वीडियो आएगी, और वो उसमें बिल्कुल प्योर फॉर्म ऑफ डोगरी में बात करते थे, और इतना मजा आता था। फिर उनको न्यूज़पेपर में पढ़ने के लिए हम जम्मू से डेली एक्सेलसियर मंगाते थे, बिकॉज तब इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी। राइट। तो रजौरी में डेली एक्सेलसियर आना, और हम लोग किसी को स्पेशल रिक्वेस्ट करते थे कि यार वो डेली एक्सेलसियर लेके आना, कल हम पढ़ेंगे। और जब रेडियो में आता था तभी भी हम बहुत एक्साइटेड होते थे। तो कहानी आई थिंक वहीं से थी, बचपन से ही वो देखने को मिल रहा था। तो वो दिल में भी ऐसा होता था एक दिन मैं भी अपने कल्चर के लिए कुछ करूंगा, पक्का करूंगा। तो जैसे जैसे बड़े होते गए और पापा का हार्डवर्क देखते रहे। साहिल जी, आपके प्रोफेशनल करियर की तरफ आते हैं। आपने फार्मेसी की, मेडिकल लाइन से ही रिलेटेड है वो, बेंगलोर से की। फिर आपने मास्टर्स की और फिर क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट का किया, आपने आगे अपना परसू किया। और मुंबई पुणे पुणे वाले कॉरिडोर में आपने क्लिनिकल रिसर्च का करियर आगे अपना चलाया। फिर एक कारपोरेट लाइफ थी आपकी। एक इजी गोइंग लाइफ होती है, अच्छी अर्निंग्स होती हैं, एक सिक्योर कैरियर होता है, पहली तारीख को तनख्वाह आ जाएगी, अपने मजे से जियो। तो ये सब छोड़ के अचानक एंटरप्रेन्योरशिप का डिसीजन, ये कितना मुश्किल था? एक्चुअली सच बताऊं तो मेरे लिए डिसीजन ये डिफिकल्ट नहीं था। मेरे लिए इनफैक्ट ये बहुत एक्साइटेड डिसीजन था, बिकॉज मैं कभी भी, जब से मैंने पढ़ाई शुरू की और जब तक ये डिसीजन नहीं लिया था, दैट पॉइंट नेवर केम कि कब ये स्टार्ट होना है, तब तक मेरी ये दिमाग में यही चलता रहता था, कुछ एक दिन करना है अपने लिए, खुद से करना है। ये नहीं पता था करना क्या है, लेकिन करना कुछ अपने लिए है, और कुछ ऐसा करना है जिससे अपना भी फायदा हो और अपने साथ 100 लोगों का फायदा हो। तो ऐसा था दिमाग में। तो हम लोग जब मैं बैंगलोर पढ़ने के लिए गया, तो एक चीज ये भी बताऊंगा कि आई थिंक उस टाइम पे जितना हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए किया वो सबसे बेस्ट था। उन्होंने हमें अच्छी एजुकेशन दी जम्मू में, और अपना रास्ता चूज करने के लिए जो पॉसिबिलिटी थी उन्होंने अपनी तरफ से दिया। लेकिन स्टिल उस टाइम में हमें नहीं पता था, जो आज के बच्चों को पता होता है, कि हमें किस करियर में जाना है। तो आ, किसी ने बताया कि फार्मेसी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है एंड ब्लूमिंग करियर है आगे जाके, एंड देन आप अपने बच्चे को वहां भेज दो, बैंगलोर बहुत अच्छा शहर है, वहां पे अच्छी पढ़ाई होती है, एंड देन वहां पे चले जाओ। तो जब वहां पे गए, और मेरी क्लास में ऑलमोस्ट इंडिया से
और अब्रॉड से ऑलमोस्ट हर एक कंट्री और हर एक शहर इंडिया का बच्चा था वहाँ पे। आप गुजरात ले लो, दिल्ली ले लो, एनी सिटी ऑफ इंडिया और एडजॉइनिंग एशियन कंट्रीज से जो बच्चे थे वो वहाँ पे पढ़ने आए थे। तो सबसे बड़ी चीज मेरे को एक वहाँ पे बहुत अच्छी मिली लाइफ में, आई थिंक, जिसने मेरे को और पुश किया टुवर्ड्स माय एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, कि मेरे को एक तो हर एक शहर का इंसान कैसा खाता है, कैसा पीता है, कैसी बातें करता है, कैसी सोचता है और उसका कल्चर क्या है, ये हॉस्टल लाइफ में पूरा अच्छे से सीखने को मिला। और दोस्त बने, और उस दोस्त में भी ऐसे दोस्त बने जिनको उनको भी एंटरप्रेन्योर ही बनना था, उनको भी नौकरी नहीं करनी थी। और आज मैं आपको बताता हूँ, आज मेरे को कॉलेज खत्म करे हुए 2006 में कॉलेज खत्म किया था, नाउ वी आर इन 2026। तो 20 साल हो गए, आज हमारी क्लास का एक भी ऐसा लड़का नहीं है जो कहीं जॉब कर रहा है। एवरी वन इज डूइंग हिज ओन बिजनेस, नो मैटर व्हाट। तो वो एक कीड़ा तो वहां से आया था। तो इसलिए डर कभी नहीं लगता था, क्योंकि हॉस्टल, आई थिंक आप मुझे अच्छे से रिलेट कर पाओगे बिकॉज आप भी हॉस्टल में रहे हो। तो हर रात को छत पे हॉस्टल में बहुत करोड़ों के बिजनेस बनते थे, फेल हो जाते थे, फिर सुबह 4 बजे की चाय पी जाती थी और फिर सोया जाता था और 8 बजे फिर कॉलेज जाते थे। और सबसे बड़ा मजा आता था जब लैब कोट डाल के हम लोग कॉलेज जाते थे, व्हाइट कलर का एप्रन लगा के। तो ऐसा फील होता था कि यार हम भी डॉक्टर जैसे लग रहे हैं। तो बड़ा मजा आता था। तो आई थिंक वो स्पिरिट और वो दोस्तों का साथ, जिसने ये हमेशा, यही हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो लेट नाइट हॉस्टल में डिस्कशंस होती हैं, 100 में से 90% यही होती थी कि क्या बिजनेस बनाएंगे, ये अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी है। तो वो थॉट था। एंड जैसे ही मेरा फार्मेसी खत्म हो रहा था, तो इंडिया में डेफिनेटली फार्मेसी के बाद दो ही ऑप्शन होते हैं भाई, या तो आप मेडिकल रेप बन जाओगे या किसी कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर बन जाओगे। दो ही ऑप्शन थे और तीसरा ऑप्शन कोई नहीं था। बट मेरे अंदर ये कीड़ा शुरू से था कि दुनिया में अभी क्या होने वाला है उसको ढूंढो। तो उस टाइम पे एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था कि इंडिया में क्लिनिकल रिसर्च आएगा और क्लिनिकल रिसर्च बूम मचाएगा 2020 में, और हम लोग थे 2005 में। तो 20 में ऐसा होगा। तो मैंने उसके बारे में और पढ़ना लगा, और इंटरनेट आई थिंक उस टाइम पे 1 घंटा 150 रुपीज का होता था, साइबर कैफे में जाता था। तो सब लोग वहां पे याहू चैट करते थे, मैं ये रिसर्च करता था कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है इस फील्ड में। तो समझ आया कि रिसर्च हो रही है, बहुत सारे ड्रग्स के पीछे ड्रग डिस्कवरी की एक पूरी लाइन होती है, उस लाइन में बहुत सारे प्रोफेशनल्स की जरूरत होती है, और इंडिया में वो टैलेंट को ग्रो करने की कोशिश की जा रही है। और एक इंस्टीट्यूट है क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी, वो यहाँ पे ये कोर्सेज करवाएंगे। सो मैंने एक बेट लिया एंड आई कॉल देम कि क्या है ये कोर्स और क्या होगा। तो उन्होंने सर, दिस इज 1 ईयर कोर्स और इसका 1.5 लाख रुपए फीस है। एंड आई कॉल्ड माई फादर कि मेरे को ये करना है। तो उन्होंने बोला कि यार फीस तो बहुत ज्यादा है, 1.5 लाख, लेकिन अगर तेरे को ये लग रहा है, तो उन्होंने, मुझे आज भी याद है, यही वर्ड बोला था, अगर तू ही लगा रहा है कि आगे फ्यूचर है तो कोई गल नहीं है, 1.5 लाख रुपया मैं द्वार ले लगा, तू कर, कोई गल नहीं। तो मुझे वो याद है, और मुझे लगता है कि मेरे पापा के आंखों में उस टाइम आंसू आ गए थे, बिकॉज 3 बच्चे हैं, सिमिलर एज के हैं, तो डिफिकल्ट है। बट ही डिड इट एंड आई ऑल्सो परस्यूड इट वेरी नाइसली। और मुझे उसमें सबसे अच्छा क्या लगा कि देयर वाज ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, और मुझे ना सॉफ्टवेयर के साथ खेलने में बहुत मजा था, पर मेरी फील्ड मेडिकल थी, तो उसमें कैसे स्विच करूं, वहां से वो आइडिया था। एंड एवरी वन सेड इन माई कॉलेज, माई सीनियर्स, जूनियर्स, माई क्लासमेट्स, की अरे पागल है, वहां पे पैसे डाल रहा है, कुछ नहीं होगा। But within 6 months, I got an opportunity to work for Pfizer. So it was a big break in Mumbai. तो जब मैं फाइजर में गया तो मुझे एक हाइपरटेंशन स्टडी के ऊपर काम करने को दिया। तो विद इन 1 ईयर आई ज्वाइंड एज ए फ्रेशर, और 1 साल में जो मेरे साथ 5 साल सीनियर थे, मैं उनके साथ मिलके काम करने लगा, बिकॉज आई हैड अर्ज टू डू मोर, लर्न मोर एंड ग्रो फास्ट। लेकिन कॉर्पोरेट में ये चीज हो नहीं रही थी इतनी फास्ट। सो देन इट वाज 2011 जब मेरी शादी हुई, एंड माय मी एंड माय वाइफ आर बोथ फ्रॉम द सेम फील्ड, एंड शी इज फ्रॉम उत्तरांचल बट सेटल्ड इन मुंबई। तो हमारी शादी हुई 2011 में। तब तक हम कॉर्पोरेट करियर में काम कर रहे थे। शी वाज वर्किंग फॉर ग्लेनमार्क एंड मैं उस टाइम नोवाटिस के लिए काम कर रहा था। तो
दिमाग में अभी भी यही चल रहा था कि कैसे शिफ्ट करना है यहाँ पे, हाउ आई वांट टू डू समथिंग फॉर इन माय लाइफ, क्योंकि कॉर्पोरेट में अपना दिमाग नहीं यूज हो रहा था, वट एवर वॉज टोल्ड वही करा जा रहे थे। तो वो एक फ्रस्ट्रेशन थी, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी फ्री, फ्री मैन। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला कि यार माय बर्थडे इज कमिंग, दैट इज ऑन 21 फेब, तो यू वांट टू गिफ्ट मी समथिंग? तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैं बोला मैं ये रिजाइन का बटन दबाना चाहता हूँ, यही गिफ्ट कर दे मुझे। तो शी सेड व्हाई? आई सेड आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू क्रिएट ए कंपनी जहाँ पे इंसान को ऐसा लगे कि मुझे ऑफिस जाना चाहिए, और जिस दिन उसको ना लगे वो ऑफिस ना आए, एंजॉय करे। और 8 घंटे काम करने की भी जरूरत नहीं है, 1 घंटा काम करो। सबके बीच में भी कोई ऐसा मोमेंट आया जिससे आपको ये रियलाइजेशन हुई कि अब मुझे कुछ अपना ही करना है? यस। वो मोमेंट क्या था और वो मोमेंट क्लिक कैसे किया? इफ यू वांट टू शेयर दैट स्टोरी, क्योंकि वो स्टोरी इंपॉर्टेंट क्यों है साहिल जी? बिकॉज जो इस टाइम पे बच्चे हमें सुन रहे होंगे, दोज हु आर इन, आई थिंक दोज हु आर अर्ली जॉबर्स, या जो अपना करियर शुरू कर रहे होंगे, उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको अगर मन नहीं कर रहा, मन का इसका ये मतलब है कि जैसे आपने बताया कि अगर मेरा सुबह उठ के ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा, दिस मीन्स दैट जॉब इज नॉट गिविंग मी दैट सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस। ना तो वो मुझे चैलेंज दे पा रही है, और ना तो वो मेरे क्रेडेंशियल्स को या मेरे पोटेंशियल को समझ पा रही है। तो जब वो मोमेंट आए और उस मोमेंट को आपको पकड़ना है और उस मोमेंट के साथ चल के आपको अपनी जर्नी शुरू करनी है। बहुत सारे लोग इस जर्नी में इस मोमेंट को मिस कर जाते हैं, राइट? दिस इज जस्ट लाइक जुगनू रहता है। जुगनू अगर आपने पकड़ लिया तो पकड़ लिया, नहीं पकड़ पाए तो वो दोबारा आपके हाथ में नहीं आता, बिकॉज दे जनरली दैट फ्लाई अवे। तो आपका मोमेंट कौन सा था जिसको हम कह सकते हैं फायर फ्लाई और जुगनू मोमेंट, जब आपको लगा कि बस अपना करना है? एग्जैक्टली exactly. तो आई थिंक वो जुगनू मूवमेंट मेरे को बहुत बार ही क्लिक हुआ, लेकिन आई आई शेयर वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी कि अब मैं बैंगलोर में पढ़ रहा था, और बार बार जम्मू आना रहता था जब भी छुट्टियां होती थी। तो या तो ट्रेन से ही मोस्टली ट्रैवल होता था, और जम्मू से कर्नाटका जाना मतलब 4 दिन होता था। अब इस दौरान भी जर्नी में बहुत सारे लोग मिलेंगे। मोस्टली एक सेट होता था, कोई कुछ लोग बाहर से वैष्णो देवी के लिए आए होंगे, और कुछ लोग बेचारे छुट्टी, मिलिट्री से छुट्टी मिली और वहां जा रहे होंगे, और कुछ अपने ही लोग रहे होंगे। तो ऐसा ही मिक्सअप मिलता था हमेशा, राइट फ्रॉम जम्मू टू बैंगलोर। तो हमेशा एक चीज बहुत कॉमन होती थी कि अ, आप जम्मू से हो, और आप लोग तो एप्पल्स खाते हो, अखरोट खाते हो, केसर खाते हो, तभी आप इतने हेल्दी और इतने गोरे चिट्टे हो। तो यार कितने लकी हो। तो आई थिंक जो आपकी खूबी कोई सामने वाला जब बताता है ना, तो आपको और प्राउड होता है ना, कि हाँ यार सच्ची में हम स्पेशल हैं। और ये ना एक पूरे इंडिया में ना सबसे ज्यादा स्पेशल फीलिंग ना सिर्फ जम्मू और कश्मीर वालों को ही आती है, बिकॉज आप जहां पे भी जाते हो, पीपल मेक यू फील स्पेशल वेदर यू आर फ्रॉम जम्मू और फ्रॉम कश्मीर। एक तो ये पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट वाज, जब भी हम ट्रैवल करते थे, ऑलवेज देयर वाज ए स्टोरी, always there was a story with a very bad impression on Jammu and Kashmir, because ये जो टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे थे, तो उन्होंने बहुत चाव से ड्राई फ्रूट्स लिया होता था, हमेशा हर किसी के हाथ में एक बैग होता था, और अगर 4 लोग हैं तो 40 किलो के 4 बैग होंगे। और हम लोग तो अपने घर में अखरोट काजू सब खाते ही थे। तो एंड एक्साइटमेंट होती है, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं और वहां से कुछ खरीदे और अपनी जर्नी में उसको खोल के खाते हैं, या चलो खाते हैं, तो सेम एक्साइटमेंट उनमें दिखता था ओपन करने का। एंड आई हैव सीन सच हंड्रेड्स ऑफ सिनेरियो वेर इन पीपल हैव ओपनड, और उनको अंदर से इतना हार्ड अखरोट मिल गया, या कोई ऐसा प्रोडक्ट जो उन्होंने केसर लिया है वहां पे वो चूज ट्राई कर रहे हैं, किसी को दिखा रहे हैं, एंड देन दे इट इज सेड टू बी अडल्ट्रेटेड। ये एक कॉमन पॉइंट था, हमेशा मिलता था। राइट, जब से मैं पढ़ रहा था उससे कॉर्पोरेट तक ये हमेशा एक्सपीरियंस किया। थर्ड पॉइंट वाज, आप जम्मू से हो, मेरे लिए ये जरूर लेके आना। तो ये काम हमने कम से कम 8-9 साल किया है, कि डिलीवरी तो हम परचेज एंड डिलीवरी कर ही रहे थे। ओके, देन देयर केम ए मोमेंट 2007, और इस बीच में मैं अपने आप को कैसे इस फील्ड में लाने के लिए प्रिपेयर कर रहा था। आई यूज टू रीड लॉट ऑफ बुक्स अबाउट एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सारी बुक्स पढ़ता था। तो मैंने एक रश्मि बंसल जी की बुक्स पढ़ी, 101 स्टार्टअप्स। ओके, उसमें उन्होंने यही क्लियरली बताया था कि एक छोटा सा बंदा
टी स्टॉल से कैसे इतना बड़ा डोसा प्लाजा बना दिया, और बहुत सारी ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज। तो मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा और मैं ऐसी बुक्स और पढ़ने लगा। देन आई स्टार्टेड रीडिंग द मार्केटिंग बुक्स, मार्केटिंग माइंड्स, एंड देन इंस्पायरिंग स्टोरीज। और जब मैं उस टाइम पुणे में जॉब कर रहा था, तो माई सीईओ वाज फ्रॉम यूएस एंड ही यूज्ड टू ट्रैवल हियर। तो ना वो हमेशा एक चीज करते थे, हर हफ्ते एक ब्लॉग लिखते थे, वो कॉमन कंपनी की साइट में आता था। एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू टेल कि डोंट डू वट एवर यू आर डूइंग डेली, डू वन सिंगल थिंग विच मेक्स यू स्लीप नाइसली इन द नाइट एंड मेक यू फील प्राउड कि आपने आज कुछ सीखा। दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू नो मैटर वट एवर यू। सो आई थिंक यूथ के लिए यही सबसे बड़ा मैसेज है कि एक ऑन्टरप्रेन्योरियल जर्नी या फिर एक ऑफिस जर्नी, वो तभी अच्छी बनेगी जब आपके पास डाइवर्स एक्सपीरियंसेस होंगे। आप एक्सपीरियंसेस लीजिए, आप जहाँ हो पढ़ रहे हो वहां से एक्सपीरियंसेस लो, अगर आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस करना चाहते हो आप वहां के एक्सपीरियंसेस लो। वो जो एक्सपीरियंसेस आप लोगे, एंड व्हेन यू स्टार्ट दैट जर्नी, you will start getting lot of things already cleared up in your way, and this will shape up your whole journey. एंड द परफेक्ट एग्जाम्पल इज, जब आपके पापा आपको कोई चीज समझाते हैं जो आपको समझ नहीं आती, हाउ ही नोज, बिकॉज ही हैज गेन दैट एक्सपीरियंसेस थ्रू हिज ओन एक्सपीरियंसेस एंड जर्नी। तो सडनली आई सॉ वन वेबिनार वाज गोइंग टू हैपन इन मीठी बाई कॉलेज मुंबई, और इट वाज फ्रॉम एन आईआईटी आईएम, मिस्टर अमित. So Mr. Amit was actually that time he was an investor banker and working with Onida CEO that time. और वो क्या करते थे कि हर सिटी में जाके एक ऑन्टरप्रेन्योर सेमिनार्स करते थे, जिसमें स्टूडेंट्स या मेरे जैसे एस्पायरिंग आएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे कि भाई तुम करो। और उनका अपना मिशन था कि मैं 1000 स्टार्टअप्स बनाऊंगा एक साल में। तो आई हैपन टू ज्वाइन दैट। उन्होंने बोला 199 का सेमिनार है, और मैंने ऑफिस में बोला भाई मैं सीखूं, मैं नहीं आ सकता, मैं उधर चले जाऊंगा। वहां पे गया और उन्होंने 6 आवर्स का वो पूरा सेशन था, और उसमें उन्होंने हमें सीडी में सबसे पहले बैंड बाजा बारात का वीडियो दिखाया कि कैसे ये एंटरप्रेन्योर्स बने। ओके, एंड देन उन्होंने वहां पे मेरे को केस स्टडीज, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई हमको कैसे स्टार्ट करना चाहिए। देन ही सेड कि अपने आगे पीछे प्रॉब्लम ढूंढो, वही तुम्हारा स्टार्ट है। तो मुझे तो मेरी प्रॉब्लम पहले की पता थी, तो मैंने बोला ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी है, पर आई डोंट नो कैसे कर सकता हूँ। मेरे पास मेडिकल नॉलेज भी है, मैं अपने कंज्यूमर्स को एजुकेट भी करूंगा, प्लस मैं उनके लिए अच्छे एक्सपीरियंसेस क्रिएट करूंगा। तो हाउ टू डू दैट मुझे पता है, वेबसाइट होनी चाहिए, पर वो मुझे बनाना नहीं आती। मैंने अपना प्रॉब्लम वहां पे बताया, तो उन्होंने मुझे उसी टाइम वहां पे एक गेस्ट लेक्चरर आया था, और उसने हमें, ही वॉज ए डिजाइन क्रिएशन कंपनी, तो उसने मुझे उनके साथ कनेक्ट किया कि साहिल यू मीट देम, ही विल हेल्प यू आउट एंड आप कर सकते हो। तो मैं उससे मिला, और उसने मुझे बोला कि हाँ वही वेबसाइट बना सकते हैं, आप नाम बताओ। तो मेरे को नाम अच्छा लगा, नेचर्स बास्केट। ओके, तो जब तक नेचर्स बास्केट हमने सिर्फ सोचा, और वीकेंड में छुट्टी मिलेगी तब जाएंगे वापस उसके बाद। तो नेचर्स बास्केट वाज ओन्ड बाय गोदरेज दैट टाइम, विद इन ए वीक। तो बोला सर ये तो चलेगा, अब क्या करें। तो हमने वहां से प्योर मार्ट का नाम सोचा। फिर भी अभी अभी तक कंपनी शुरू नहीं है, अभी सिर्फ पुलाव बन रहा है, अभी तक एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ। But one day, again, I used to follow Amit, who has given us lecture. He was an IIT and IIM graduate. One day he said one thing कि वो दिन तुम्हारा कभी नहीं आएगा जब तक तुम एक डिसीजन नहीं लोगे कि बस आई क्विट एंड नाउ आई वांट टू डू इट। तो देन आई डिसाइडेड कि अब तो मैं अपने बर्थडे वाले दिन क्विट कर ही दूंगा, चाहे जो मर्जी हो जाए, और मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और दैट विल बी माय हैप्पीएस्ट मोमेंट। और अगर वो मैंने कर दिया तो बस मुझे पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। तो इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन ले लेके आगे बढ़े, और एक दिन वो मौका आ गया व्हेन टू डू। सो आई थिंक हर किसी स्टूडेंट को या एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर को मैं यही बोलूंगा कि डायरेक्ट मैदान में मत कूदो, पहले एक्सपीरियंसेस लो, या फिर आपके पीछे फैमिली से एक्सपीरियंसेस हैं उनको सुनो, समझो, करो, फिर आगे बढ़ो। एंड दिस इज हाउ यू शुड मूव हेड। वेरी गुड। साहिल जी, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और कहीं ना कहीं जो आपके स्टार्टअप का थीम था वो एक जम्मू के इमेज से और
एक वो दर्शाता है कि जम्मू से कितना प्यार है आपको, और जो बाहर लोग इमेज लेके जाते हैं जम्मू की, वो कितनी खराब इमेज है और आप कैसे उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो आपने बिल्कुल बहुत ही सहज तरीके से बताया कैसे आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट हुई। तो मैं थोड़ा सा ये पूछना चाहूंगा कि जो आपकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी जो आपने शुरू की प्योर मार्ट की, इस जर्नी में पॉलिसी चेंजेस, डिसरप्शंस और चैलेंजेस आते ही हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है। तो कोई ऐसा फेज जो सबसे टफ था, और उस वक्त आप तो आपको किस चीज ने स्ट्रांग बनाए रखा, या कभी थॉट आया कि मैं क्विट करता हूँ और वापस ज्वाइन करता हूँ जहां से मैं निकला था? जी डॉक्टर विकास, ये मैंने ये बिजनेस शुरू किया था 2011 में। आई गॉट मैरिड, और 2012 में ये बीज डाल दिया था कि बस अभी करना ही है। और मैं बैकएंड में अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था कि मेरे पास 1-2 लाख रुपए सेविंग होनी चाहिए जो मेरे को वेबसाइट बनाने के लिए चाहिए। सो उसके बाद जब जैसे ही हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया, एज आई टोल्ड कि मैंने किसी को नहीं बताया था एक्सेप्ट माई वाइफ। मेरे इन लॉज तो बॉम्बे में ही रहते थे, हार्डली आई थिंक 5 किलोमीटर्स अहेड, कभी भी आ सकते थे। तो मैं तो घर पे ही रहता था, वो जॉब पे जाती थी। तो डिसीजन जब लिया था मेरे को उसी टाइम से पता था है तो टफ है, लेकिन ना सच बताऊं, आई थिंक दिस इज फर्स्ट टाइम आई एम टेलिंग दिस ऑन एनी प्लेटफॉर्म, कि मुझे को ना आज तक, उस दिन से लेकर आज तक कभी डर नहीं लगा। क्यों? बिकॉज जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था, मैं आज भी ये रिसिप्ट अपने पर्स में रखता हूँ। आप कभी मिलोगे मैं आपको बताऊंगा, मे बी मैं आपको पिक्चर्स भेज दूंगा, आप यहाँ पे लगा देना। मे बी इट विल बिकम ए इंस्पिरेशन फॉर समवन। जब हम हनीमून में श्रीनगर गए थे, बिकॉज माई वाइफ इज नॉट फ्रॉम जम्मू, तो उत्तरांचल से है, तो मैं चाहता था कि अ, बाकी के शहर क्यों देखने, मैं इसको अपना ही शहर दिखाऊंगा ना सबसे पहले। तो मैंने इसको पहले अपना जम्मू दिखाया, फिर उसके बाद मैंने इसको अपना कश्मीर दिखाया कि ये देखो हमारे महाराजाओं ने यहाँ पे रूल किया है, एंड दिस इज आर कश्मीर। और उसको अपने तरीके से घुमाया जैसे एक लोकल होता है। एंड मेरे नानी ननिहाल भी कश्मीर में ही थे, एंड देन 90s में दे हैड टू कम बैक हियर। तो अ, डर ऐसा कभी नहीं लगा, बिकॉज एक चीज था कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो हार्डली मैंने 10 ग्राम सैफरन से शुरू किया था। वो रिसिप्ट आज भी मेरे पास है। और 10 kg ऑफ वॉलनट्स, यही मेरी स्टार्ट है। और फर्स्ट मंथ हमारी सेल जो हुई थी, आई थिंक 2500 रुपए की सेल हुई थी फर्स्ट मंथ में। एंड सेकेंड मंथ इट रेज टू अराउंड 10,000। एंड जब तक 6 मंथ्स हो रहा था तो आई थिंक वी रीच्ड अराउंड 1.5 lakhs। तो जब वो 6 मंथ में मैं 1.5 लाख में पहुंचा, तो बॉम्बे में वैट होता था, मतलब पूरे इंडिया में ही वैट होता था। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट जो सेल होता था, दैट वाज, हमारे दो ही प्रोडक्ट थे व्हेन आई स्टार्टेड, सैफरन एंड वॉलनट, नथिंग एल्स। ना ही दिमाग में ऐसा कुछ था कि कुछ और भी बेचना है। मुझे पता था, मेरी कैलकुलेशन ये बोलती है अगर मेरी 60,000 सैलरी है तो क्लोज टू 8 लाख मैं कमा रहा हूँ, तो मेरे को बिजनेस से 16 लाख कमाने हैं, दैट्स इट। यही कैलकुलेशन था, और इसको फिर मैं मल्टीप्लाई करते जाऊंगा। तो जब हमने वो सैफरन लिया और अखरोट लिया, सो वी क्रिएटेड एक्सपीरियंस फॉर ए यूजर बाय गिविंग सैफरन का फ्लावर इन ईच बॉक्स। तो वो किसी ने नहीं देखा था आज तक, वो किसी को पता ही नहीं था कि ये क्या है। तो हम लोग केसर लेके आए थे जब हम अपने हनीमून में गए थे, और उसी टाइम, इट वाज दिसंबर, उसी टाइम हम लोग ने उनको बोला हमको ये फूल भी चाहिए। तो हमने वो फूल भी लिए और उधर जाके अपने ही ऑफिस वालों को बोला कि भाई ये देखो, दिस इज सैफरन एंड दिस इज द फ्लावर, और इससे बड़ा एक्सपीरियंस कोई हो ही नहीं सकता। नाउ ब्रिंग आउट वट एवर यू हैव इन योर होम, और देखते हैं कौन सा ओरिजिनल है। एंड इट वॉज क्रिस्टल क्लियर, सिंपल पॉइंट था, एंड वी डिड इट रिपीटेडली फॉर मेनी मंथ्स। तो वो एक्सपीरियंस क्रिएट हुआ। और जैसे ही 6 मंथ्स कंप्लीट हुआ, तो वी वर मेकिंग रेवेन्यू ऑफ 1.5 लाख रुपीज, माई वाइफ वॉज स्टिल अर्निंग फ्रॉम जॉब। तो उस टाइम पे क्या हुआ, वैट बॉम्बे में 5% था ऑन ऑलमंड, सैफरन और वॉलनट्स पे, लेकिन हमारे जम्मू में 0% था।
तो मैंने कैलकुलेशन लगाया कि भाई अगर मेरी 1.5 लाख की सेल हो रही है और मैं 5% अगर इधर पे कर रहा हूँ हर प्रोडक्ट पे, तो सीधा सीधा मैं 21,000 पे सेव कर रहा हूँ। तो मेरा रेंट यहाँ पे 15,000 है, लेट्स गो टू जम्मू। तो हम वहां पे एटलीस्ट 21,000 तो बचा लेंगे। और इसका जो जॉब है, अब मुझे कॉन्फिडेंट है कि मैं अगर 1.5 लाख कमा सकता हूँ तो मैं 15 लाख भी कमा सकता हूँ। तो अब तू घर चल, कोई बात नहीं, वहां पे अपना घर है, यहाँ पे रहेंगे। एंड शी वॉज वेरी मच एक्साइटेड। आई गिव होल क्रेडिट ऑफ माई एंटायर जर्नी टू माई वाइफ। अगर उसने ये डिसीजन में मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं कभी भी या आज यहाँ पे नहीं होता, मतलब हम लोग आज भी जॉब कर रहे होते। सो आई गिव दिस क्रेडिट टू हर। और कमिंग बैक टू द पॉलिसी इश्यूज एंड अदर थिंग, तो जैसे ही हम जम्मू आए तो वी स्टार्टेड गेटिंग बेनिफिट ऑफ दैट 0% ऑन सैफरन, बिकॉज मैक्सिमम सेल उसी से होती थी। बट सडनली व्हाट हैपन इज 2014 में ही हम जम्मू आए और उसी टाइम कश्मीर फ्लड्स हुए। एंड हमारा बिजनेस जितना ऊपर जा रहा था उतना ही नीचे आ रहा था, बिकॉज हमारा मेन जो सोर्सिंग है दैट इज कश्मीर। तो वहीं से माल आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। सो वी फेस्ड वन चैलेंज। एंड ऐसा हो गया था कि मतलब ऑर्डर्स तो आ रहे हैं लेकिन दे कहाँ से, कुछ है ही नहीं। एंड आई नेवर वांटेड टू क्रिएट एन एक्सपीरियंस कि मैं किसी से लेके सामान दूं, बिकॉज व्हेन आई एम नॉट श्योर व्हाट आई एम ईटिंग, हाउ माई कंज्यूमर्स विल बी श्योर। तो ये एक्सपीरियंस मैं कभी नहीं तोड़ना चाहता था, नोइंगली एंड अननोइंगली ऑल्सो। और वो हम आज तक मेंटेन करते हैं। वट आई ईट एट होम, माई कंज्यूमर्स विल ऑल्सो ईट सेम थिंग। तो उसके बाद बहुत सारे इश्यूज आए। वैट से हम जीएसटी में मूव हुए, तो सडनली पूरे इंडिया ने कश्मीर और जम्मू से जो वेंडर्स थे उनसे लेना बंद कर दिया, बिकॉज नाउ एक लीनियर रेशो चल रही थी वैट परसेंटेज की। तो अब भले वो पहले यहाँ से इसलिए लेते थे कि उनको 0 टैक्स पड़ता था, अगर वो दिल्ली से लेंगे तो उनको 12% वैट लगता था। तो अब वो वाला पॉइंट क्लियर हो गया, तो अब उनको जम्मू से क्यों डिपेंड होना है, तो उनको वहां से ही लेना है। तो दैट वाज फर्स्ट डिफिकल्टी, हाउ वी मेड जम्प्ड आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम, कि हमने उनके लिए एक्सपीरियंसेस क्रिएट और प्रोडक्ट से शुरू करना शुरू कर दिए। कि आप तो अभी तक 3 देख रहे थे, हमारे पास तो बहुत सारे हैं। वी स्टार्टेड इंट्रोड्यूसिंग माउंटेन गार्लिक, वी वर द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस माउंटेन गार्लिक ऑनलाइन। और उस टाइम पे कोई स्टार्टअप ऑनलाइन होता ही नहीं था एक्सेप्ट वन, कश्मीर बॉक्स फ्रॉम कश्मीर। एंड वी टू वर ओनली डूइंग दिस जॉब। एक तो वो मोमेंट था जब ऐसा टफ सिचुएशन आ गया कि क्या करना चाहिए। सो वी स्टार्टेड क्रिएटिंग मोर एक्सपीरियंसेस। तो हमारा फिर से बाउंस बैक हो गया। उसके बाद आई रिमेम्बर व्हेन देयर वाज अ टर्मोइल इन कश्मीर अबाउट बुरहान वानी, एंड देन पुलवामा अटैक। एंड देन उसके बाद डिनोमिनेशन डिमोनेटाइजेशन हुआ, आर्टिकल 370 हुआ। डेफिनेटली बिजनेसेस डिस्टर्ब हुए, कम्युनिटीज प्रॉब्लम में आ गई, कम्युनिकेशंस टूट गए, हमने एडवांस दिया होता था फार्मर्स को, वो टूट गया। और इस पूरी जर्नी में ये हर 1 1.5 साल के बाद ये सब हो रहा था। तो हमारा ग्रोथ वहां पे उतना एक्सपोनेंशियली नहीं हो रहा था जितना सिमिलरली जिसने मेरे साथ जर्नी शुरू किया था दूसरे शहर से सेम प्रोडक्ट में, और वो बहुत ग्रो हो रहा था। बट आई वॉज वेरी श्योर कि साहिल, दिस इज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम, लेट्स गेन मोर एंड मोर एक्सपीरियंसेस फ्रॉम हियर, और ये हमें पक्का बनाएंगे। और जो फेलियर्स थे मैंने उनको समझा, दिस वाज माय investment on doing an MBA from an IIM, though I am not an IIM graduate masters, कि जो भी इसमें हम सीखेंगे वो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा फॉर फ्यूचर। और डरना नहीं है, बिकॉज क्यूट किसके लिए करना है, हमने तो शुरू ही किसी से नहीं किया था, तो हमारा है ही क्या है इसमें। तो डरने की कोई पॉइंट नहीं था, इसलिए आई नेवर फेल्ट दैट थिंग अंटिल नाउ। बहुत सारे सिचुएशंस आए, लेकिन मैं अपनी टीम को भी यही बोलता हूँ कि आज खराब है, उसमें हम अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि बेस्ट क्या कर सकते हैं, लेकिन कल बहुत अच्छा होगा। एंड आई थिंक दिस हेल्प अस सो फार एंड स्टिल इट विल कीप हेल्पिंग अस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं जैसे आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू योर जर्नी 2011 से, एंड नाउ वी आर इन 2026। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि 2014, 16, 19, ये और उसके बाद 20 कोविड, तो 2014 से लेके 2021 तक, आई थिंक विच एवर इंडस्ट्री यू वुड बी इन, वो आपके लिए बहुत ही टफ पीरियड था। वाइल आई वाज इन एयरटेल, डॉक्टर साहब उस टाइम पे एज ए डॉक्टर ही हैज फेस्ड लॉट ऑफ कोविड के दौरान। तो ये जितनी भी फेजेस आपने बताई, आई थिंक
जम्मू ने ये बहुत ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम को फेस किया। बैक टू बैक थी, एक भी नहीं था कि 1.5 साल भी रुकती। सितंबर में फ्लड्स आए, देन 16 हो गया, 19 हो गया, 20 आ गया। चलो अब ये अच्छा है कि फ्रॉम लास्ट 5 years द सिचुएशन इज बेटर Yeah. for J&K businesses, and that is the reason J&K's GSDP is also now thriving. काफी हद तक आपके पैशन को हमने कवर किया, पैशन के बारे में सुना, आपकी जर्नी सुनी। डोगरा फाउंडेशन आज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्चर प्लेटफॉर्म है। ये शुरुआत जब हुई, एंड वी आर क्वाइट ग्लैड दैट वी आर आल्सो somehow person who is somehow involved with the people who have started this। उन लोगों को हम जानते हैं, काफी अच्छे और ग्राउंडेड लोग हैं, आप भी हैं, मनु भी हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर्स। ये शुरुआत चेंज लाने के लिए हुई थी। आपको क्या लगता है कि इस कल्चर की जर्नी में वॉइस ऑफ डोगरास कहाँ तक पहुंचा है? जब मैंने अपना जॉब वॉब छोड़ के मैं जम्मू आ गया, सब कुछ काम चल रहा था, एंड इट वाज 2014। तो सारंग, हु इज एन आरजे विद 92.7 बिग एफएम, ही वाज देयर। तो वो एक मैराथन रन कर रहा था ऑनलाइन कि उसको आके सपोर्ट करो। वो 7 days लगातार ऑनलाइन रहेगा और गाने बजाता रहेगा और स्टूडियो में ही रहेगा। सो मेरा ऑफिस वहीं से पास था, तो आई वेंट देयर एंड आई सेड कि आई विल सपोर्ट यू। तो ही सेड व्हाट यू आर डूइंग। उसने एक बैकग्राउंड लिया, तो मैंने बोला कि हम लोग ऐसे ऐसे स्टार्टअप है हमारा, एंड आई हैव वेरी गुड थिंग इन माइंड दैट हमें अपने जम्मू को कहीं आगे बढ़ाना है कुछ ना कुछ करके। तो उन्होंने बोला यार अगर तेरे में भी इतना पैशन है, एक एक लड़की और ऐसे ही पागल आई थी, वो मनु खजूरिया, तो वो भी बहुत पढ़ती है और वो भी डोगरों के लिए कुछ करना चाहती है, तो डू फाइंड आउट। तो मैंने फाइंड आउट करना शुरू किया, मन्नू खजूरिया, देन आई लैंडेड ऑन वॉइस ऑफ डोगरा पेज, और फिर उनको फॉलो करना शुरू किया, एंड देन वन डे वी मेट हर इन जम्मू। तो मैंने उनको ये क्वेश्चन पूछा कि आपको इतनी नॉलेज कहाँ से आई, कि हमें नहीं आई। तो आई फील माई सेल्फ वेरी इलिटरेट अबाउट इट। शी रिप्लाइड कि अरे नहीं नहीं, तुम्हारा कसूर नहीं है, बुक्स में हमें ये पढ़ाया ही नहीं गया कि महाराजा गुलाब सिंह था कौन, तो किसी ने नहीं पढ़ाया, तो तुम्हारा कसूर नहीं है, ये किसी को भी नहीं पता है। तो ये तो मैं एक स्टूडेंट थी, तो मेरे को अर्ज हुआ, एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग। और मेरा भी ऐसा था तुम्हारे जैसा कि मेरे को कुछ करना है जम्मू के लिए, और करेक्शन करते करते मेरी भी उम्र होगी। देन आई फाउंड आउट कि मैं अकेला नहीं हूँ, और भी हैं ऐसे। और फिर वॉइस ऑफ डोगरा का एक मीटिंग हुआ पुरानी मंडी में, और वहां पे हम ऐसे बहुत सारे पागलों से मिले जो कल्चर के लिए कुछ करना चाहते हैं और डोगरा रूट से कनेक्टेड हैं और अलग अलग जगह से हैं, एंड देन देयर वी मेट। तो मुझे लगा कि नहीं, आई थिंक दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर वी शुड कनेक्ट ऑफन। और तब आई थिंक उतना हम लोग मिलते भी नहीं थे, और हमको इतने ऐसे लाइक माइंडेड लोग भी नहीं मिलते थे। वी ऑलवेज हैव डिस्कशंस। आई थिंक हम तब से ही जुड़े हुए हैं, हम सभी लोग, आप लोग भी, कि बहुत सारे डोगरा सोशल मीडिया पे नहीं है। आई थिंक हम उस टाइम ये बातें करते थे, अब तो अगर जरूरत पड़े तो पूरी सेना आ जाती है। तो वहां से ये स्टार्ट हुआ, और वॉइस ऑफ डोगरा में ज्वाइन होने के बाद एक चीज समझ आई, यार अपनी आइडेंटिटी के लिए अपने को ही लड़ना है, किसी कोई बाहर वाला आके नहीं लड़ेगा। और मनु दीदी के साथ मिलके ये समझ आया कि कितना इम्पोर्टेंट है अपने कल्चर को खुद से आगे बढ़ाना। बिकॉज जो जिन्होंने हमें पैदा किया उनकी जनरेशन ने अपना काम किया, हमें अपना करना है। प्लस वी हैव टू गिव बैक टू आवर किड्स, कि अब तुम लेके जाओगे आगे। तो एक हमारी फिलॉसफी थी। वॉइस ऑफ डोगरा में जुड़ने के बाद ये समझ आया। टुडे आई आई बीन एसोसिएटेड विद देम फ्रॉम लास्ट आई थिंक 7 years नाउ। तो एंड हम लोग लंदन में भी रजिस्टर्ड हैं, एंड वी आर आल्सो रजिस्टर्ड इन इंडिया नाउ। तो एक एक कॉमन चीज व्हाट वी वांटेड टू डू इज, आवर विजन इज कि हम लोग अपना नैरेटिव खुद सेट करें, और अपने हेरिटेज, अपने कल्चर और अपने लोगों की आवाज एक लार्जर प्लेटफॉर्म में लाएं। बिकॉज हमारी कम्युनिटी ने ग्रो होना बहुत रिसेंटली शुरू किया है, जो मैं एनालाइज करता हूँ। और मन्नू दीदी ने ये एक नींव बहुत स्ट्रांग रखी, और आज तक वो लड़ते आ रही हैं बीइंग ए वुमेन फेयरलेसली। तो हम क्यों नहीं कर सकते? आई थिंक एक हद तक हमने इस चीज को बहुत अच्छे से अचीव किया है। टुडे पीपल एसोसिएट विद वॉइस ऑफ डोगरा विद ए फैक्ट दैट कि इफ दे स्पीक दे विल स्पीक विद द फैक्ट्स, इफ दे डोंट स्पीक आई थिंक दिस इज नॉट देयर फोर्टे।
सो वो थिंग बहुत क्लियरली सेट है, और हम लोग और बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ते जा रहे हैं और अपने इस मिशन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और अभी आई थिंक इंडिया में भी हमको रजिस्टर किए हुए 3 साल हो गए हैं, and we have done very good projects recently and we have more to come. So we'll keep delivering what is required, and this is out of our capability what we are doing it, and we will continue doing it because this is our passion as well. ग्रेट। साहिल जी, आपका काम सिर्फ बिजनेस नहीं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और कल्चरल प्रिजर्वेशन भी है। जैसे अभी आपने सारा कुछ अपना डिटेल में बताया, आप कैसे बैलेंस करते हैं प्रॉफिट और पर्पस को? आई थिंक मैं आज तक 14 ईयर्स हो गए मुझे ये बिजनेस करते हुए। मैं आज भी, अगर आप कभी हमारी टीम से पूछोगे कि इफ दिस गाय इज फोकस्ड ऑन प्रॉफिट्स और पर्पस, तो दे विल आल्सो से द सेम थिंग कि पर्पस होगा तो सर का प्रॉफिट अपने आप ही निकल जाएगा। सही। तो पर्पस सॉल्व होगा तो प्रॉफिट तो निकल ही जाएगा। तो आई थिंक जम्मू कश्मीर स्टार्टअप एसोसिएशन, जब हम लोग जम्मू आए, मैं, वैभव और अंकुश, कनव, ईशान, हम ऐसे बहुत सारे लड़के मिले। बिकॉज जब हम यहाँ पे आए तो हमें समझ आया कि यार कोई भी ऐसा इकोसिस्टम ही नहीं है यहाँ पे। बाकी हर शहरों में ये इकोसिस्टम था। सो इट वाज इनिशिएटेड बाय वैभव एंड अंकुश कि चलो मिलते हैं और कुछ तो करते हैं। तो हम लोग ना स्ट्रगल कर रहे थे, हर कोई अपने अपने लेवल पे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार जो हम स्ट्रगल करेंगे वो हमारे आने वाले एंटरप्रेन्योर्स नहीं करेंगे, तो लेट्स मेक समथिंग फॉर देम। तो एक ग्रुप बनाते हैं, बातें करते हैं, और इट्स ऑल आउट ऑफ आवर कैपेसिटी, बिकॉज हम लोग ना तब एकदम बहुत नीच लेवल पे थे और हम लोग स्ट्रगल ही कर रहे थे, हर कोई स्ट्रगल ही कर रहा था, मैं, वैभव। और ये सर्कमस्टांसेस जो हमने अभी डिस्कस किए कि जो जेएनके में हो रहे थे, ये सबके साथ हो रहे थे। तो हम ग्रो भी नहीं हो पा रहे थे और ना ही स्टेबल हो पा रहे थे। तो लेकिन एक चीज हम कंटिन्यूस करते रहे ड्यूरिंग दिस होल कोर्स, कि हमने ना ही अपनी कैपेबिलिटी को पीछे रख के, ना तो कल्चर को छोड़ा, ना अपने बिजनेस को छोड़ा, हार नहीं मानी, और ना ही वो स्टार्टअप्स को और मोटिवेट करने के लिए हम क्या कर सकें, या जो एक दूसरे से सीख के कुछ अपने को बेनिफिट हो जाए तो वो छोड़ दे, वो हमने कभी नहीं किया। आई थिंक वो इसलिए भी हमें कभी थकाया नहीं उस चीज ने, ना ही कभी ऐसा एटीट्यूड लाने दिया कि यार बस अभी मैं नहीं कर सकता, कुछ नहीं होने वाला है। बिकॉज वी न्यू डैट कि ये हमारा पर्पस ऑफ लाइफ भी है। अगर हमको लाइफ में हम कहीं किसी स्टेज में आगे जाना चाहते हैं तो ये दोनों भी हमारे साथ ही जाएंगे। हमारा बिजनेस जाएगा तो ये दोनों भी जाएंगे, बिकॉज अगर हमने ये नहीं किया तो हमारे बिजनेस को भी एक स्पेस नहीं मिलेगी। वी हैव टू डू इट, बिकॉज हमारी जनरेशन में क्या हुआ कि हमारे एंसेस्टर्स ने एक पार्टीशन का स्ट्रगल देखा, एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई, हमारे फादर मदर, उन्होंने एग्जिस्टेंस के लिए, कमाने के लिए स्ट्रगल देखा। और हमारा ये मोटिव था कि अब हमें, बहुत कम लोगों को ये चीज समझ आती है कि वी हैव टू गिव बैक। तो गिविंग बैक वाज लर्नड एट ए वेरी अर्ली स्टेज। व्हेन आई टोल्ड यू दैट हम रजौरी में थे, तो मैं अपने ताया जी को पूछता था, ये आप इंटरव्यू क्यों करते हो, इससे क्या फायदा है? तो बोलते यार ये आर्काइव्स बन रहे हैं, ये फ्यूचर में काम आएंगे। तो अब जब मैं उनकी वो देखता हूँ ना, तो ये काम आते हैं। तो तो आई थिंक वो पर्पस ड्रिवन जो अप्रोच थी, उसने कभी भी प्रॉफिट की तरफ ध्यान नहीं। सो आई थिंक पर्पस गिव्स प्रॉफिट, आप पर्पस को सॉल्व करो। वेरी गुड। और नहीं, बहुत ही बहुत ही अच्छा सुंदर, डॉक्टर। बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जैसे ये कहावत अक्सर बोली जाती है माता रानी के रूपों को लेके, कि अगर आप माँ सरस्वती की तरफ भागोगे तो माँ लक्ष्मी अपने आप उसको फॉलो करेंगी। तो प्रॉफिट्स को ना देखते हुए अगर आप स्किल, नॉलेज, इसको और अपने कस्टमर सेटिस्फेक्शन की तरफ काम करेंगे तो मनी विल फॉलो। तो ये यस, हर फील्ड में, इवन हमारी मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स के लिए, कि अगर आप अच्छा काम करते हो और अच्छा अपना एथिकल प्रैक्टिस करते हो तो मनी विल फॉलो। आप यस, मनी को फॉलो करोगे तो नहीं, वो उल्टा, यस। रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। तो बहुत सुंदर संदेश आपने दिया। अजय जी, आपको टोका था। तो साहिल जी, हम अपने पॉडकास्ट के अंतिम चरण में आ चुके हैं, और आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग रही। वॉइस ऑफ डोगरास स्टार्टअप, जो स्टार्टअप आपने
J&K स्टार्टअप की नींव रखी वैभव ने, आपने और आपके दोस्तों ने। और कई ऐसी चीजें हैं, मुझे लगता है कि यूथ के लिए बहुत ही स्ट्रांग मैसेज है कि अगर आप अपने ड्रीम्स को अगर चेस करते हैं, और ड्रीम्स को अगर आप चेस करते हैं और उसको अगर आप फियरलेसली चेस करते हैं, उससे डरते नहीं है कि भाई ड्रीम इतना बड़ा है, और हर दिन आप उस ड्रीम के साथ सोते हैं और सुबह अगर उसको अचीव नहीं करते, वो हर दिन बढ़ता जाता है और एक दिन ऐसे आता है आपको अनअचीवेबल लगने लग जाता है। बट आपने ये बताया कि किस तरीके से हम हार नहीं माने, ना अपने ड्रीम से डरे, तो हम अपनी कोई भी मंजिल पूरी कर सकते हैं। एंड विदाउट टेकिंग मच टाइम, आई विल हैंड इट ओवर टू डॉक्टर विकास, क्योंकि हमारी भी एक परंपरा है तवी टेल्स की। डॉक्टर विकास बहुत अच्छे तरीके से वोट ऑफ थैंक्स देते हैं, दुनिया भर के हमारे जो जम्मू क्षेत्र के रीजन के देवी देवता हैं उनको इकट्ठे करते हैं और वो ब्लेस करते हैं। और आपको तो वैसे भी हम चाहते हैं कि जितनी ब्लेसिंग्स हो उतनी कम है, बिकॉज यू आर आवर फ्यूचर, सो यू हैव टू टेक जम्मू टू द नेक्स्ट लेवल। डॉक्टर विकास। साहिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी जर्नी को इतनी पैशनेटली शेयर करने के लिए, और आपकी बहुत ही एक प्यारी सी लाइफ जर्नी एक इतनी तवी की फ्लो की तरह निकल के आई, इतने अच्छे तरीके से, इतने मैसेजेस से भरी हुई, कि आपकी रूट्स इतनी सुंदर जगह, जैसे मैंने वर्णन किया, थ्याल विलेज से आप रूट्स, जन्म आपका हार्ट ऑफ जम्मू सिटी पक्का डंगा चौक चबूतरा में हुआ, अब ब्रिंगिंग आपकी जम्मू की पेरिफेरीज में, पहाड़ी इलाकों में, पहले आपकी राजौरी में स्कूलिंग हुई, फिर अखनूर में आप रहे, और फिर वापस आप जम्मू में आए, और फिर आप जम्मू से बाहर गए अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए। लेकिन मन में एक वही जुनून था कि हमारी इमेज, हमारा कल्चर, ये कैसे रहे, कैसे प्रिजर्व रहे, और उसका बाहर जो प्रचार प्रसार है वो कैसे हो। तो आप जिस तरीके से आपने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया, मुझे लगता है आज के यूथ के लिए बहुत इंस्पायरिंग है। और कैसे अपने कल्चर से जुड़े रहना, हम्बल रहना, और एक एक चीज आपने शेयर की कि किस हम्बल बैकग्राउंड से आपने कहाँ से बिजनेस शुरू किया, और वो रिसीप्ट आज भी आपके पास है। मुझे लगता है ये चीजें हमें रूटेड और हम्बल बनाती हैं, और ये एक ट्रू डोगरा की पहचान है। आप एक सच्चे डोगरा हो, और आप हमारे कल्चरल एम्बेसडर हो, और हमारे यूथ्स के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो। आज आपकी जर्नी को कवर करके हमारा प्लेटफॉर्म, तवी टेल्स का प्लेटफॉर्म, वाकई में धन्य हुआ है। और आज के एपिसोड से बहुत सारी हमारे लिए, हमारे अगली जनरेशन के लिए इंस्पिरेशंस सामने आएंगी। माता वैष्णो देवी, बावे वाली माता, अपने कुल देवी, कुल देवताओं से, सबसे मैं प्रार्थना करूंगा कि वो अपना आशीर्वाद आप पे, आपकी वाइफ पे, आपके परिवार पे बरसाएं, और आप जिस तरीके से एज ए होल फैमिली डोगरों के कल्चर के लिए और हमारे लैंग्वेज, और जिस तरीके से हमारा जो आपका जो शुरू से पैशन रहा कि हमारी इमेज जो है डोगरों की और जम्मू की, वो बाहर जो जाए वो बेस्ट इमेज जाए, तो मैं आपका उसके लिए धन्यवाद भी करूंगा। और सब सारे देवी देवताओं से प्रार्थना करूंगा कि आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें, और आपका जो स्टार्टअप है वो एक बड़ी मिसाल के तौर पे लोगों के आगे पेश हो, आपकी भी केस स्टडी बुक्स में लोग लिखें, और आप हमें इसी तरह से प्राउड फील कराते रहे। और जल्द मैं आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। जय डुग्गर, जय डोगरा, जय हिंद, जय माता दी।